हत्याकांड के शूटरों को पकड़ने एसटीएफ की 5 टीमें पश्चिम बंगाल रवाना। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों के पश्चिम बंगाल में छिपने की सूचना। बंगाल के यार्ड इलाके में शूटरों के छिपने की सूचना। 3 शूटरों के पश्चिम बंगाल जाने की मिली है सूचना। अतीक के करीबी के यहाँ शूटरों के जाने की जानकारी मिली है। पुलिस एसटीएफ की 5 टीमें पश्चिम बंगाल भेजी गई। वाराणसी में 7 और 8 मार्च दोनों दिन मनाया जाएगा होली का पर्व। वाराणसी में कई स्थानों पर आज मनाया जा रहा होली का पर्व। अस्सी घाट पर सैकड़ों लोगों ने विदेशी सैलानियों के साथ जमकर खेली होली। रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी होली की बधाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काशी में आज है होली। 72 साल के नेफ्यूरियो 5वीं बार बने नागालैंड के मुख्यमंत्री। नेफ्यूरियो सर्वसम्मति से 5वीं बार बने नागालैंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल ला गणेशन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही तदितुई रंगकौर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। विपक्ष विहीन सरकार में बगैर विपक्ष चलेगी नागालैंड विधानसभा की कार्रवाई। नागालैंड में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की वजह से कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई है। नागालैंड में आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा द्वारा सरकार को समर्थन देने के कारण नागालैंड की सियासत में इस बार एक दिलचस्प बात यह होगी कि कोई विपक्ष ही नहीं बचा है। नागालैंड की विधानसभा और सरकार विपक्ष विहीन ही चलेगी। दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में आज होगी सुनवाई। दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर आज होगी सुनवाई। आफ्ताब अमीन पूनावाला पर आरोप तय किए जाने पर सुनवाई। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को 6,629 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया था। 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में होगी सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में होगी। 17 से 19 मार्च के बीच कोलकाता में होगी कार्यकारिणी बैठक। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की तैयारी शुरू। कार्यकारिणी बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। पार्टी की रीति नीति में बदलाव पर भी चर्चा की संभावना। इस बैठक में 20 प्रदेशों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर सोमवार 6 मार्च की रात अचानक डाउन हो गया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर सोमवार 6 मार्च रात अचानक डाउन हो गया। बताया गया कि अलग अलग देशों में अधिकतर ट्विटर यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ा। यह दिक्कत देर रात तक बनी रही। इस मामले में ट्विटर ने देर रात ट्वीट के जरिए इस दिक्कत के पीछे की वजह बताई। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में किया गया बड़ा बदलाव। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को पहले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य। दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चरण में मेडिकल टेस्ट होगा। तीनों चरणों में सफल अभ्यर्थी ही सेना में भर्ती के योग्य होगा। 16 फरवरी से 15 मार्च तक चल रहा है रजिस्ट्रेशन। दिल्ली शराब नीति घोटाले में हुई एक और गिरफ्तारी। ईडी ने शराब व्यवसायी अरुण पिल्लई को किया गिरफ्तार। ईडी ने चार्जशीट में कहा था तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कथित रूप से शराब व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई के जरिए अपने हिस्सेदारी को नियंत्रित किया था। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी गन्ना मूल्य पर गरमाई सियासत। गन्ना मूल्य को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सियासत गर्म। उत्तराखंड सरकार ने भी नहीं किया एमएसपी में कोई बदलाव। एमएसपी में बदलाव न होने से किसान काफी नाराज है। सामान्य प्रजाति के गन्ने पर 345 रुपए का ही भुगतान होगा। अगेती प्रजाति के गन्ने पर 355 रुपए क्विंटल भुगतान होगा। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार दी जाएंगी विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारी में जुटी। इस बार सरकार तीर्थयात्रियों को विशेष सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। श्रद्धालुओं को त्रिस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगी सरकार। 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी रहेंगी। यात्रा मार्गों पर कार्डिक एम्बुलेंस सेवा भी रहेंगी। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई आज लालू प्रसाद यादव से करेगी पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई आज पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से करेगी पूछताछ।
लालू यादव इस समय दिल्ली में हैं। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके पहले सोमवार को सीबीआई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को तलब किया था और उन्होंने खुद सोमवार 6 मार्च को अपने आवास पर पूछताछ की तारीख तय की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की 26 मार्च को होगी शादी। सभी राज्यों की स्टेट कमेटी व सभी कोऑर्डिनेटरों को भेजा जा रहा न्योता। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को बुलाने की तैयारी। 26 मार्च को है बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की शादी। आकाश आनंद की शादी पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से होने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने 72 घंटों में ही पंजाब में 3 बड़े फैसले लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर 2 मार्च को अहम बैठक की थी। बैठक के बाद अगले 72 घंटों में ही मान ने पंजाब में 3 बड़े फैसले लिए। G20 समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए अमृतसर और पंजाब के अन्य इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेज की 50 कंपनियां भेजने को केंद्रीय गृह मंत्री ने मंजूरी दे दी है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने सीएम भगवंत मान व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी धमकी। कनाडा बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो वायरल कर दावा किया। उसके साथ समर्थकों ने अमृतसर के वेरका बाईपास पर खालिस्तान का झंडा लहराया है। पन्नू ने वीडियो वायरल कर बताया है कि 15-16 मार्च को होने वाले G20 के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, इसलिए खालिस्तान का बैनर लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। वीडियो में बताया है कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। खालिस्तान समर्थक 15-16 मार्च को रोकेंगे रेलें। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड से 42 लोग लापता, 15 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर लैंडस्लाइड की घटना के बाद करीब 42 लोग लापता हो गए और लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड के पीछे मुख्य वजह 6 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश को बताया जा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से घटनास्थल पर मौजूद दर्जनों घरों में लोग अंदर फंस गए थे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मिट्टी में दबे 27 घरों में 42 लोग फंसे हुए थे। चीन करीब 10 लाख सीसीटीवी कैमरों के जरिए कर रहा है भारत की जासूसी। सीसीटीवी के तौर पर भारत में चीन के करीब 10 लाख जासूस हैं और इसके जरिए वह देश की तमाम गतिविधियों पर उसकी नजर है। चीन की इस नजर पर केंद्र सरकार के आईटी मिनिस्ट्री की नजर है। बीजिंग मेड इन चाइना सीसीटीवी से भारत की एक्टिविटीज पर अपनी निगाह बनाए हुए है। कर्ज में डूबे श्रीलंका की मदद करेगा चीन। श्रीलंका के मदद के लिए भारत की राह पर चीन भी आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को इस संबंध में दिया बयान। उन्होंने कहा कि चीन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह श्रीलंका के कर्ज पुनर्गठन में सहयोग करेगा। इतना ही नहीं, चीन ने इस बात का भी दावा किया है कि कर्ज में डूबे देश के लिए IMF से $2.9 अरब का वेल आउट पैकेज हासिल करने की सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। नेपाल माओइस्ट सेंटर के खिलाफ जन विद्रोह की घटनाओं पर मुकदमा दर्ज। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के खिलाफ जन विद्रोह के जमाने की घटनाओं को लेकर मुकदमा दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं को रजिस्टर करने का आदेश कोर्ट प्रशासन को दिया है। ये याचिकाएं 2 वकीलों ने दायर की है, जिनमें माओवादी विद्रोह के समय हुई मौतों के लिए दहल को जिम्मेदार ठहराने की गुजारिश की गई है। एक याचिका में 5,000 मौतों और दूसरी में 17,000 मौतों के लिए उन्हें दोषी बताया गया है। सरकार की हर कोशिश के बाद भी नहीं बढ़ रही है जापान की जन्म दर। तमाम टेक्नोलॉजी के होते हुए भी जापान जनसंख्या समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। जापान की आबादी तेजी से कम हो रही है। बच्चे पैदा करने पर बड़ा इनाम होने के बाद भी जापान का जन्म दर नहीं बढ़ रहा है। स्थिति ये है कि जापान की आबादी के 1/4 हिस्से की उम्र 62 साल से ज्यादा है, यानी जापान तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है और सरकार की हर कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।